इंडिया को नमकीन बहुत पसंद है। शहर की गलियों से लेकर गांव तक हर जगह आपको इसकी खुशबू मिल जाएगी। इन सब में नमकीन का अपना ही एक अलग मजा है। शाम की चाय के साथ चिवड़ा हो या फिर किसी फंक्शन में सेव मूंगफली, नमकीन करोड़ों लोगों का पक्का साथी है। यही प्यार नमकीन के बिजनेस को बहुत बड़ा बनाता है। नए बिजनेस वालों के लिए इसमें बहुत मौके हैं। नमकीन की डिमांड हमेशा हाई रहती है, मतलब इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। बाकी चीजों की तरह यह सीजनल नहीं है, साल भर बिकता है। त्योहार हो, पार्टी हो या फिर आम दिन, नमकीन की जरूरत हमेशा रहती है। कम पैसों में शुरू होने वाला और हमेशा बिकने वाला नमकीन का बिजनेस नए बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ अच्छी कमाई ही नहीं है, बल्कि खुद का बॉस बनने का भी मौका है। अपने हिसाब से काम करो, अपने रेसिपीज को हिट बनाओ। बस अच्छे इंग्रेडिएंट्स, पुराने नुस्खे और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी से आप इस मार्केट में छा सकते हैं। चाहे आप एक्सपर्ट कुक हो या घर के किचन का स्टार, नमकीन का बिजनेस आपके लिए है। नमकीन के बिजनेस की सबसे अच्छी बात है कि इसे शुरू करने में ज्यादा पैसे नहीं लगते। दूसरे बिजनेस में जहां बहुत पैसा लगाना पड़ता है, वहीं नमकीन का बिजनेस कम पैसों में शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बनाने का तरीका आसान है और सामान भी ज्यादातर आसपास मिल जाता है। शुरुआत करने वालों के लिए घर से काम करना सबसे अच्छा है। आपका किचन आपकी वर्कशॉप बन जाएगा और घर के बर्तन आपके औजार। बस एक गैस स्टोव, कुछ कटोरे, एक बेलन और कुछ जरूरी बर्तन और आपका नमकीन बिजनेस शुरू। इस बिजनेस की खासियत है कि इसे धीरे धीरे बड़ा बना सकते हैं। जैसे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे, आप मिक्सर, कढ़ाई, पैकिंग मशीन जैसी चीजों में पैसा लगा सकते हैं। छोटी शुरुआत का मतलब क्वालिटी से समझौता नहीं है। असल में इससे आप अपने रेसिपीज को और बेहतर बना सकते हैं और घर के बने नमकीन के लिए अपनी पहचान बना सकते हैं। मुंह जुबानी प्रचार सबसे जरूरी है। खुश ग्राहक आपके ब्रांड के एम्बेसडर बनेंगे और आपके स्वादिष्ट नमकीन के बारे में सबको बताएंगे। याद रखें, नमकीन बिजनेस में कामयाबी का राज बड़ी मशीनों में नहीं, बल्कि आपके नमकीन के स्वाद और आपके जुनून में है। नमकीन बनाना जितना आसान है, उतना ही मजेदार भी। कुछ सिंपल स्टेप्स से आप सादे सामान को छटपटे नमकीन में बदल सकते हैं। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले, सामान चुनना। अच्छे नमकीन की शुरुआत अच्छे सामान से होती है। ताजी दाल, बेसन, मसाले और तेल चुनें। लोकल सामान खरीदने से आप अपने लोगों को भी सपोर्ट करते हैं और ताजा सामान भी मिलता है। दूसरा, मिलाना और गूंदना। अपने रेसिपी के हिसाब से सामान मिलाएं और अच्छे से गूंद लें। ये स्टेप बहुत जरूरी है। इससे नमकीन का टेक्सचर सही आता है, जैसे सेव का मुलायम होना या चिवड़ा का करारा होना। तीसरा, आकार देना। नमकीन कई शेप और साइज में आते हैं। पतले सेव से लेकर डायमंड कट और गोल बूंदी तक, आपकी मर्जी। आप अलग अलग सांचे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथ से बेलकर और काटकर भी शेप दे सकते हैं। चौथा, तलना। नमकीन बनाने में सबसे जरूरी है उसे सही सुनहरा रंग और करारापन देना। तेल का तापमान और तलने का समय सही होना चाहिए, नहीं तो नमकीन या तो कच्चा रहेगा या फिर ज्यादा तैलीय हो जाएगा। पांचवा, मसाला लगाना। तलने के बाद नमकीन में मसाले डालें। चाट मसाला से लेकर तीखा लाल मिर्च पाउडर तक आप अपनी पसंद के मसाले डाल सकते हैं। आखिर में, ठंडा करना और पैक करना। मसाला लगाने के बाद नमकीन को पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर एयरटाइट डिब्बे में पैक करें ताकि वो ताजा और करारा रहे। इससे आपके ग्राहक हर बार वही स्वाद और करारापन एंजॉय कर पाएंगे। चौथा भाग, कानूनी बातें। बिजनेस के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। स्वादिष्ट नमकीन बनाना और अपना बिजनेस शुरू करना बहुत अच्छा है, लेकिन कानूनी चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेने से आप कानून के दायरे में रहते हैं और ग्राहकों का भरोसा भी जीतते हैं। ये हैं कुछ जरूरी कानूनी चीजें। पहला, FSSAI रजिस्ट्रेशन। ये इंडिया में खाने के हर बिजनेस के लिए जरूरी है। इससे यह पता चलता है कि आपका खाना सुरक्षित और साफ है। दूसरा, GST रजिस्ट्रेशन। जब आपकी कमाई एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो आपको GST के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इससे आप टैक्स ले सकते हैं और दे सकते हैं। तीसरा, ट्रेड लाइसेंस। आपके लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है ताकि आपका बिजनेस लीगल हो। इससे यह पक्का होता है कि आपकी दुकान सेहत और सुरक्षा के नियमों का पालन करती है। चौथा, शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों को नौकरी पर रखते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये काम करने के हालात, तनख्वाह और नौकरी से जुड़ी दूसरी चीजों के बारे में है। और आखिर में,
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। जैसे जैसे आपका ब्रांड बड़ा होता है, अपने बिजनेस के नाम और लोगों को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। इससे आपके ब्रांड को कानूनी सुरक्षा मिलती है और कोई दूसरा आपका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। पांचवां भाग, किचन से ग्राहक तक नमकीन की मार्केटिंग और बिक्री। स्वादिष्ट नमकीन बनाना आधी लड़ाई है। इसे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग और सेल्स की अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए। ये रहा तरीका। पहला, लोकल नेटवर्किंग। अपने दोस्तों, परिवार, पड़ोसियों और साथ काम करने वालों से शुरुआत करें। फ्री सैंपल दें, फीडबैक लें और मुंह जुबानी प्रचार से ग्राहक बनाएं। दूसरा, लोकल दुकानें, पास की किराना दुकानों, नमकीन की दुकानों और सुपरमार्केट में बात करें। शुरुआत में कंसाइनमेंट बेसिस पर सामान दें, मतलब जो बिकेगा उसके पैसे मिलेंगे। इससे दोनों तरफ रिस्क कम होता है और आप मार्केट को समझ सकते हैं। तीसरा, ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है। एक सिंपल वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज बनाएं जहां आपके प्रोडक्ट्स, दाम और कॉन्टैक्ट जानकारी हो। ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी से आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। चौथा, त्योहार और इवेंट्स। त्योहार, शादियां और लोकल इवेंट्स में स्टॉल लगाएं। फ्री टेस्टिंग दें और लोगों से बात करें। और आखिर में कोलैबोरेशन। लोकल बिजनेस जैसे कैटरर्स, इवेंट प्लानर्स या टिफिन सर्विस वालों के साथ मिलकर काम करें। इससे आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। छठा भाग, हिसाब किताब, मुनाफा और कमाई। आपके नमकीन बिजनेस की कमाई बनाने के खर्च, दाम और बिक्री पर निर्भर करती है। बिना पूरी जानकारी के सही आंकड़े बताना मुश्किल है, लेकिन एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 50,000 रुपये सामान, मशीन और मार्केटिंग में लगाते हैं। अच्छी क्वालिटी और सही दाम पर आप हर महीने 100 किलो नमकीन 30 रुपये प्रति किलो के मुनाफे पर बेचते हैं। मतलब हर महीने 3,000 रुपये का मुनाफा। इस हिसाब से आप 1.5 साल में अपनी लागत निकाल लेंगे। ध्यान रखें कि यह सिर्फ अनुमान है। आपकी असली कमाई कई चीजों पर निर्भर करेगी, जैसे आप कितना बनाते हैं, क्या दाम रखते हैं, मार्केटिंग कैसी है और डिमांड कितनी है। लेकिन अच्छी प्लानिंग, सही काम और थोड़े से जुनून से नमकीन का बिजनेस अच्छी कमाई करा सकता है। याद रखें, ज्यादा कमाई के लिए बनाना आसान करें, बर्बादी कम करें और नए नए फ्लेवर लाते रहें। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, आप बल्क, ऑर्डर, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और एक्सपोर्ट जैसे तरीके अपना सकते हैं और ज्यादा कमाई कर सकते हैं।